मैं बृजमोहन अग्रवाल, एमएलए रायपुर सिटी, छत्तीसगढ़। एक बहुत अच्छा आयोजन है। इस आयोजन के माध्यम से पूरे देश भर के एमएलएस को, एमएलसीज को इकट्ठा कर कर और नेशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल की एक जो मीटिंग हो रही है, और इसके माध्यम से देश भर के एमएलएस आपस में इंटरेक्शन करेंगे। वो कैसे एमएलए बने, लंबे समय तक कैसे एमएलए बने रहे, और साथ में उन्होंने कौन से ऐसे काम किए जिसके कारण जनता के बीच में उनका प्रभाव है। ये इंटरेक्शन के माध्यम से एमएलएस की कार्यक्षमता बढ़ेगी, एमएलएस को काम करने के लिए उत्साह मिलेगा और उनकी एक पहचान बनेगी। मैं पहले भी एमईटी में मैं लेक्चर देने के लिए भी ऐसी कॉन्फ्रेंस में जा चुका हूँ। बड़े कराड़ साहब थे, उनसे भी मेरा परिचय था, राहुल कराड़ से भी परिचय है। मैं इनको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया जो देश में पहली बार है, क्योंकि मैं 7 बार का एमएलए हूं। 3 बार मध्य प्रदेश में और 4 बार छत्तीसगढ़ में एमएलए रहा हूं, एमएलए हूं। और साथ में मध्य प्रदेश में भी 90 से 93 तक मिनिस्टर रहने का अवसर मिला, और छत्तीसगढ़ में भी 2003 से 2018 तक 15 साल मिनिस्टर रहने का अवसर मिला है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि जनप्रतिनिधि वो होता है जो जनता के बीच से चुनकर आता है। तो जनता की जो चाहत होती है कि उनका प्रतिनिधि उनके नज़दीक रहे, उनका प्रतिनिधि सामान्य तरीके से बात करे। सामान्यतः होता यह है कि एमएलए, एमएलसी या एमपी या मिनिस्टर बनने के बाद लोगों में गुरूर और घमंड आ जाता है। अगर आप संबंधों को निभाएंगे, क्योंकि पद तो आने जाने वाले हैं, परंतु संबंध जो है वो जिंदगी भर के होते हैं। और हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से, छत्तीसगढ़ के लोगों से संबंध बनाए हैं जो कॉलेज के ज़माने से संबंध हैं, और वो आज भी हैं। और वही ताकत है स्टूडेंट लीडरशिप से राजनीति शुरू कर विद्यार्थी परिषद से, और आज भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं। तो मैं मानता हूँ कि संबंध बड़ी चीज़ है, और अगर संबंधों को आप निभाएंगे और लोगों से सरलता के साथ में मिलेंगे, लोगों के सुख दुख में शामिल होंगे, तो लोग आपका साथ देंगे। देखिए, जब मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और उसकी ऐसी यादें हैं कि वो इलेक्शन एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हम लड़ रहे थे कि जो व्यक्ति बहुत टॉल था, बहुत बड़ा था, जिसका बहुत नाम था, 3 बार एमएलए रह चुके थे, बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट थे। परंतु लगातार स्टूडेंट लीडरशिप में जनता के लिए जो हमने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, उससे जनता को लगा कि अभी जो एमएलए हैं वो जनता के लिए नहीं है। क्योंकि उनके घर में अगर लोग मिलने जाते थे तो कुत्ते भौंकते थे, लोगों को परमिशन नहीं होता था मिलने का। हमने लोगों को इस बात का विश्वास दिलाया कि हम आपके लिए इजी अवेलेबल होंगे, और उसको आज तक हम पालन कर रहे हैं। इसके कारण लोगों ने लगातार विदाउट फेल लास्ट 34 ईयर्स से एमएलए लगातार लोग बना रहे हैं। पॉलिटिकल आइडियल अटल बिहारी वाजपेयी, राजमाता सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे सुंदरलाल पटवा हमारे आइडियल रहे हैं। उनका ये कहना होता था कि राजनीति में कभी जल्दबाजी नहीं होना चाहिए, राजनीति में कभी घमंड नहीं होना चाहिए, पद का कभी अभिमान नहीं होना चाहिए, और इसके साथ में आप जनता की सेवा के लिए आपको जनता ने चुना है, आप उनकी सेवा को प्राथमिकता दें। अपने परिवार को, अपने आप को या अपने मित्र यारों को अगर आप पहले प्राथमिकता देंगे तो जनता इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। और अटल जी, राजमाता सिंधिया जी के हाथों मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अटल जी मेरे आदर्श रहे हैं, और सुंदरलाल पटवा जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया। पुराने जो नेता होते थे वो सिखाते थे, वो हर बात पर टोकते थे। अगर विधानसभा में हम भाषण दे रहे हैं और हमने कुछ गलत बोल दिया तो वो बोलते थे अभी तुम नए हो, तुमको संभल कर बोलना चाहिए, तुमको अच्छा बोलना चाहिए।
बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं जाना चाहिए। तुमको जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए, खोजना चाहिए और खोजकर जनता की समस्याओं का समाधान, क्योंकि 7 बार की एमएलए सीट में 4 बार सत्ता पार्टी के एमएलए रहे, 3 बार विपक्ष के एमएलए रहे। तो विपक्ष में भी जनता ने जिताया और उसका कारण यही है कि जनता से कभी हम दूर नहीं हैं। जो मोदी जी आज कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, उसको हमको आगे बढ़ाना है। और डेमोक्रेसी में हम किसी व्यक्ति के लिए काम करें ये नहीं है, डेमोक्रेसी में हम जनता के लिए काम करें। और डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र तभी जीवित होगा जब सबको हम साथ में लेकर चलेंगे और सबके विकास की, सबकी तरक्की की, सबके दुख दर्द की हम चिंता करेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि जो लेजिस्लेटर है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो उसके पास आने वाली सभी समस्याओं का समाधान कर पाए, परंतु लोगों को ये लगना चाहिए कि उनकी समस्या के समाधान के लिए हमने प्रयास किया। तो प्रयास करना भी लोगों को लगता है कि इन्होंने प्रयास किया परंतु मेरा काम नहीं हो पाया, और परंतु इन्होंने प्रयास किया है। अगर हमको लोकतंत्र को जीवित रखना है तो हमको अपोजिशन का भी सम्मान करना होगा, पोजीशन का भी सम्मान करना होगा और लोगों को अपने साथ में लेकर चलना होगा और लोगों के बीच में रहना होगा, लोगों के दुख दर्द में शामिल होना होगा, तभी हम डेमोक्रेसी को जीवित रख पाएंगे। देखिए, शुरुआत के दिनों में तो बहुत तकलीफ होती थी कि परिवार के लोग भी नाराज़ होते थे, बच्चे भी नाराज़ होते थे, परंतु जब मैं किसी शादी में नहीं जाता हूँ और मंदिर में लोग मिलते हैं, जब अपनी श्रीमती जी के साथ जाता हूँ, बच्चों के साथ जाता हूँ, तो हम आपका इंतज़ार करते रहे, आप शादी में नहीं आए, हम आपका इंतज़ार करते रहे, आप इस कार्यक्रम में नहीं आए। तो धीरे धीरे परिवार के लोगों को भी ये बात समझ में आने लगी कि इनको जनता के बीच में रहना ज़्यादा ज़रूरी है, जनता चाहती है और ये नहीं जाएंगे तो जनता में नाराज़गी होगी। और ऐसा करके धीरे धीरे परिवार को अगर कम भी समय देते हैं तो परिवार के लोग उससे नाराज़ नहीं होते, वो मानते हैं कि आपको जनता ने चुना है, जनता ने जिताया है, इससे जनता की खुशी में और जनता के दुख में अगर आप शामिल होंगे तो ज़्यादा अच्छा है और इससे हम अपनी पारिवारिक लाइफ को बैलेंस कर पाते हैं। देखिए, विशेषता यही है कि लोग कहते हैं कि क्या अमीर क्या गरीब, बृजमोहन सबके करीब। मैं एक दिन में 25-25 शादियों में जाता हूं और जो गरीब से गरीब आदमी है उसके यहाँ भी जाता हूं, और उसके यहाँ जब जाते हैं तो लोगों को लगता है कि उनका सम्मान बढ़ गया। तो सबके नज़दीक रहना और लोगों से ज़्यादा लोगों से मिलना और उनके दुख दर्द को सुनना, ये मेरी कोशिश होती है। और जिनसे संबंध कॉलेज के ज़माने से हैं वो आज भी जुड़े हुए हैं, स्कूल के ज़माने से हैं वो आज भी जुड़े हुए हैं। 40-45 साल की पब्लिक लाइफ में जो एक बार जुड़ गया वो कभी दूर नहीं हुआ और मैंने उनको कभी दूर करने की कोशिश नहीं की। अगर कोई मुझे छोड़कर चला गया तो बात अलग है, परंतु मैंने किसी को नहीं छोड़ा है। यही मैं मानता हूं कि मेरी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि मुझे याद है कि जब MIT ने पॉलिटिकल कोर्स शुरू किया था, उस समय लोग ये बोलते थे कि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो पैदा होते हैं, उनको ट्रेन नहीं किया जा सकता। परंतु MIT ने पॉलिटिकल ट्रेनिंग का कोर्स शुरू कर और नौजवानों के मन में जो एक दुराव था राजनीति के प्रति, उसको नज़दीक लाया कि राजनीति में अच्छे लोग आएंगे तो हमारे प्रदेश का निर्माण होगा, हमारे देश का निर्माण होगा, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का निर्माण होगा। और इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस कराकर जो लोगों को जोड़ने का काम किया है, देश को एकजुट करने का काम किया है। और ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम की सभी राजनीतिक दलों के लोगों को इकट्ठा किया गया। इसके लिए मैं राहुल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। बहुत सारे पब्लिक मूवमेंट हैं। एक पब्लिक मूवमेंट था, अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके बारे में कहा जाता था कि वो चाणक्य हैं, बहुत तेज हैं। और मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता होता था, मैं भीड़ में छुपकर बैठ गया और मैंने जब उनकी गाड़ी सामने आई रोड शो में तो मैंने काला झंडा फेंक कर उनके मुंह पर मारा
और उसके बाद में मेरी बहुत पिटाई भी हुई, मैं हॉस्पिटलाइज भी हुआ। तो ऐसे कई संघर्ष हैं। आजकल तो अगर एक केस दर्ज हो जाता है तो लोग डरते हैं। हमारे ऊपर में 60 केस बने हैं स्टूडेंट मूवमेंट में, पॉलिटिकल मूवमेंट में। कई बार जेल की यात्रा भी करनी पड़ी है। परंतु जैसा मैंने कहा कि ऐसे बहुत सारे मूवमेंट हैं, अश्रु गैस चलना, लाठीचार्ज होना, वाटर कैनिंग होना, ये तो सामान्य बात है। ऐसे कई आंदोलन हमने झेले हैं और इसलिए मुझे लगता है कि राजनीति जो है वो आसान नहीं है। राजनीति में अगर आप संघर्ष के लिए तैयार हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज का युवा शॉर्टकट पॉलिटिक्स करना चाहता है, वो परिक्रमा की पॉलिटिक्स करता है, वो पराक्रम की नहीं करता। इसलिए युवाओं के लिए संदेश है कि संघर्ष से अगर हमको कुछ मिलेगा तो उसकी कीमत होगी, परंतु अगर चापलूसी से कुछ मिलेगा तो उसकी कीमत नहीं होगी, वो लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। और इसलिए हमको पराक्रम करना चाहिए, हमको संघर्ष करना चाहिए, हमको काम करना चाहिए और उससे हमको जो प्राप्त होगा वो लंबे समय तक हमारे लिए होगा, शॉर्ट टर्म नहीं होगा। मेरा यही संदेश है कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए और अच्छे लोगों को आकर राजनीति में जो लोगों के मन में एक दुराव पैदा हो रहा है, जो अपने माँ बाप गार्जियंस अपने बच्चों को राजनीति में आने से रोकते हैं, वो हमको लोगों के दिमाग से निकालना होगा कि जब अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तभी हमारा देश, हमारा समाज, हमारा नौजवान, हमारा मजदूर, हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे, सबके भविष्य को हम संवार पाएंगे और इस देश को विश्व गुरु बना पाएंगे। चलिए, नमस्कार।